तो बंधुओं, शिव ज्ञान कहता है और महादेव कहता है कि भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता। भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता, भक्ति में अहंकार भी नहीं होता है, भक्ति में तुलना भी नहीं होती है, केवल श्रद्धा होती है, समर्पण और विश्वास होता है भक्ति में। अब यहाँ पर देखिए कि भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता। अब सपोज आप रात दिन पूजा पाठ करते हो तो महादेव के कहने का मतलब है, महादेव यानी शंकर जी का, शिव जी का, कि बोले भक्ति करो, खुले मन से करो, अंधे बनकर करो, लंगड़े बनकर करो, लूले बनकर करो, दिमाग को शून्य कर डालो, सवाल नहीं आना चाहिए। और नहीं तो रावण के जैसे अहंकारी, क्योंकि रावण एक इंसान के रूप में दिखाया जाता है। उसको पंडित क्यों बोला जाता है? क्योंकि रावण कौन है वास्तव में? रावण का अर्थ है एक सामान्य इंसान। एक सामान्य इंसान की अगर बुद्धि जागृत होती है और उसको समझ में आता है कि ये साला पत्थर का घंटे का भगवान, तो बोले ये बात इंसानों के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और जब पूजा पाठ रात दिन पूजा पाठ करते हैं तो फिर पैसा मिलना चाहिए, कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो फिर एग्ज़ाम में अपने आप पास होना चाहिए, तो वो पास भी नहीं होगा, वो पैसा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है केवल पाना नहीं होता, आपको कुछ मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें दिमाग ही नहीं दौड़ाना है, चुपचाप पूजा पाठ करना है, चुपचाप पूजा पाठ करना है। अहंकार भी नहीं होता कि है मैं क्यों करूं, मेरे को क्या मिलेगा, ये नहीं सोचना है। यही सोचना है कि मिलेगा 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 मिलेगा। सारी जिंदगी भले ही मर जाओ, उखड़ जाओ, दीमक लग जाए, कीड़े मकोड़े लग जाए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उम्मीद नहीं रखनी है। क्योंकि पूजा पाठ करते करते जब आप करोगे 2 महीना, 1.25 महीना, 6 महीना और आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। तो बोले ये गुस्सा नफरत नहीं दिखाना है। भक्ति में तुलना भी नहीं होती कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। यानी चुपचाप अपने सर को खुद ही हथौड़ा मारो, चल साला इस खूटे से बंधा रहना है। भक्ति का अर्थ यही है, बैल के जैसे खूटे से बांध के रखना है, चल यस बांध दो उस भक्त को, वही है भक्ति का अर्थ। तुलना नहीं कर सकते कि ये अच्छा नहीं है तो ये है तो ये है तो ये गलत है। चाहे अन्याय करने वाला या तुमको समझाने वाला, चाहे महादेव तुम्हारा गर्दन काटे, तुम्हारे खानदान को लूटे, तुम्हारे परिवार में बलात्कार करवाए, पूरे परिवार की हत्या कर डाले, तो भी खामोश रहना है। अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का अर्थ पाना नहीं है, तुमको कुछ मिलना नहीं है। उसमें केवल श्रद्धा होती है। अंधा बन करके विश्वास करना है, अंधा बन करके कि हाँ कुछ मिले मत मिले तो भी चलना है। तुम्हारे परिवार का कोई इंसान मर जाए, मिट जाए, लूट जाए, तो भी तुमको उसमें अंधा होकर के वही करना है। समर्पण, अपने आप को उसमें सौंप देना है, सवाल नहीं उठाना, अपने आप को सौंप देना है। चाहे तुम्हारे परिवार की वो लोग अन्याय अत्याचार करके हत्या करे, तुमको गरीब बना के रखे, तुमको भिखमंगा बना के रखे, तुम्हारी माताओं बहनों का बलात्कार करवाए, कुछ भी करवाए, तुम्हारी खानदान सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा समाज सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा देश सत्यानाश हो जाए, ऐसी कड़क श्रद्धा यानी विश्वास रखना है। तो भक्ति में ये सब ऐसा विश्वास, समर्पण, चाहे कुछ भी हो जाए बस मेरे को इतना ही करना है, ऐसा विश्वास मन में, ऐसी श्रद्धा, दृढ़ निश्चय करके जाना है। ये होता है भक्ति में। क्योंकि रावण के जैसे सवाल नहीं उठाना है कि चल साला तू भगवान नहीं, चल तो ये नहीं है, तो ये नहीं कर सकता, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, तब तक मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक मैं खा नहीं सकता। तो ये जो सारी चीज़ें, यही तो वो साधु संत समझाता है। और साधु संतों ने तो बाद में समझाया, ये ग्रंथों में लिखा है, और ये ऐसा महादेव कहता है, और यही शिव ज्ञान कहता है कि भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता, कुछ भी तुमको पाना नहीं, उसमें अहंकार भी नहीं होता है, उसमें तुलना भी नहीं होती है, उसमें केवल श्रद्धा होती है।
श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात इन बातों का मतलब समझिए। श्रद्धा अर्थात जीते जी बाप का नहीं करना और मरने के बाद कौवे को खाना खिलाना, और उस कौवे को अपने माँ के साथ भी नहीं सुलाना, केवल खाना खिलाना और भगा देना। इसको कहते हैं श्रद्धा। समर्पण, अपने आप को उसमें झोंक दो, चाहे कोई आग में कूदाए तो कूदो, चाहे तुमको कोई जलाए तो जलने दो, चाहे तुम्हारा नुकसान हो जाए, चाहे तुम पागल बन जाओ, तुम मूर्ख बन जाओ, तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, पूरा पागलों की तरह भिखारी हो जाए, नंगा हो जाए, नंगे हो जाओ, इतना दृढ़ विश्वास भक्ति में होता है, उसी को कहते हैं बंधुओं भक्ति। वही भक्ति होती है।